हम भुला गए ने, ओ हम भुला गए ने प्रभु के लगन में, भगति भजन में ना। हम भुला गए प्रभु जी लगन में, भगति भजन में ना। चमके बिजुरिया हो गरज बदरवा, चमके बिजुलिया हो चमके बदलवा, बाजला मधुर धुन आठो पहरवा, बाजला मधुर धुनाया टोपरवा। हम समा गए ने साहेब के नयन में, भगति भजन में ना। हम समा गए सर्व नजर में, भगति भजन में ना। शून्य महाशून्य देखनी भवर गुफा हो, शून्य महाशून्य गली भवर गुहाओ, सतगुरु संगत कैनी मौज तुफाओ, सतगुरु संगत गैली मौज तुझाओ। हम जलायनी दियना वतन में, भगति भजन में ना। हम जलायनी शरण वतन में, भगति भजन में ना। जय गुरु बंदे दाता प्रेम का सगरवा, जय गुरु वंदे दाता प्रेम के सहारा, भर देते प्रेमी का मिल के गगरवा, भर देते प्रेमी का मिल के गगरावा। हम एक भैनी सदा से सजन में, हो हम एक भैनी सदा से सजन में, भगति भजन में ना। सम्मिलित भैली भगति भजन में, भगति भजन में ना। ओ दिल लगा देहनी सतगुरु चरण में, भगति भजन में ना। गैली सतगुरु चरण में, भगति भजन में ना। साहेब सबका साहेब सबका जय गुरु। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए सतगुरु चरण पर चर्चा चल रही है 3 दिनों से, और मेरा मानना है कि आज भी चर्चा समाप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन दोपहर में बताया था कि जो अधूरा है प्रयास करूंगा कि उसको पूरा कर दूं। इसके पूर्व 3 दिवसीय कार्यक्रम का प्रथम दिन का प्रथम बेला की
प्रथम लाइन की भजन को याद करें तो क्या था? जब वह बिंदु याद हो जाएगा तो या सूत्र याद हो जाएगा तो सब कुछ हल हो जाएगा। तो पहले दिन का भजन था गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। क्या बात है? हे गुरुदेव, मैं आया हूँ शीश झुकाने के लिए नहीं, शीश चढ़ाने के लिए आया। क्योंकि झुकाने में मतलब है, केवल झुकाने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि संभाल करके झुकाएंगे कि कोई सामान गिरने न पाए। धन्यवाद जी, कहाँ ध्यान दे रहे हो? जरा कहाँ बात थी? बात कहाँ थी? शीश चढ़ाने की। चर्चा कहाँ चल रही? हाँ, शीश। गाँव देहात में कहते हैं भुलैया खर खाया आता, लगता है वैसे ही है। तो शीश झुकाने के लिए जाएंगे तो संभल करके झुकाएंगे, क्योंकि हमारे सर पर जो भार है, जो वजन है, जो सामान है, उसको भी संभालेंगे, वो गिरने न पाए। लेकिन शीश चढ़ाने के लिए जब जाएंगे तो सामान का भी फिक्र नहीं रहेगा, क्योंकि वह शीश के साथ सामान भी चढ़ जाएगा। कैसे चढ़ जाएगा? जैसे हम लोग जाते हैं धर्म के स्थान पर, मंदिर में मीठा तो ले जाते हैं, मीठा रहता है 1 केजी और डब्बा भी रहता है, उसके बाद पॉलिथीन भी रहता है। देखो कितना भाग्यशाली होता है पॉलिथीन और डब्बा जो मीठा के साथ भगवान के पास चला गया। ऐसे ही वो भाग्यशाली इंसान होता है जो झुकाने के लिए नहीं, सतगुरु के चरणों में शीश चढ़ाने के लिए जाता है, तो उसकी सारी गुण और गुण सब चढ़ जाता है। तो बताओ आप लोग क्या करने के लिए आए हो? झुकाने के लिए आए हो, चढ़ाने के लिए? चढ़ाने के लिए। चढ़ाने के लिए। तो देखो जितना रुपया पैसा धन दौलत सब सामान वामान लाए हो, ले आप क्या कोई गड़बड़ हो गया क्या? तो बचा के ले जाओगे कि सब चढ़ा के जाओगे? चढ़ा के जाएंगे। अरे भाड़ा किराया हो बचा ले। तो जब हम चढ़ाने के लिए जाते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता, वो भी साथ में चढ़ जाता है। इसलिए मैंने सुनाया था कि ऐसे गुरु के चरण की भला मैं वंदना क्यों न करूं, जिसके लिए भजन में प्रस्तुत किया था। भोजल भाई गुरु चरनिया भव सिंधु तर जाएगा। भोजल भाई गुरु चरनिया भव सिंधु तर जाएगा। और क्यों तर जाएगा?
उसके लिए एक ही बात है आएगी ना कि गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है। हम इसलिए तर जाएंगे कि गुरु चरण में चारों धाम हो। क्या है? चारों चारों धाम। धाम। हम इसलिए तर जाएंगे कि चारों धाम का फल सिर्फ गुरु के चरण में ही समाहित मिल जाता है। इसलिए हम ऐसे गुरु चरण की वंदना करूं। और भला मैं क्यों न करूं? जिस गुरु चरण की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली 33 करोड़ देवी देवता पूजा भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। जय। हम प्राणी क्यों न करें? अब कुछ लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा कि लो ऐसा गुरु का चरण है जिसकी पूजा सेवा भी करते हैं। अरे सीधा सीधा प्रमाण है कि हमारे भगवान राम, हमारे भगवान कृष्ण का भगवान भी विधाता भी गुरु चरण का पूजा किया है और सेवा किया है। तो देवी देवताओं ने क्या रखा है? और हम तुच्छ प्राणी नहीं कर पाते। इसका मतलब यह है कि हम अहंकारी हैं, मायावी, अज्ञानी, इसलिए हम नहीं करते। और इतना खजाना है उनके चरणों में, जब हम शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं खाली हो जाते हैं तो माला माल हो जाते हैं, कुछ लेकर के आते हैं। और भरे पूरे जाएंगे तो क्या मिलेगा? खाली होकर के जाओगे तो मिलेगा। और इसलिए गुरु चरण की पूजा करनी चाहिए कि जैसे हम उनके चरणों में शीश चढ़ाते हैं और खुश होते हैं तो फिर हमें माला माल कर देते हैं। और माला माल कैसे करते हैं इसको भी जान लो, जो कि मैं सुना चुका हूँ। गए राम रतन धन पाए, सतगुरु के चरनिया। गए राम रतन धन पाए, सतगुरु के चरनिया। राम रतन धन मिल गया, एक संसार का धन, एक ओंकार का धन, एक नश्वर धन और दूसरा अजर धन, अविनाशी धन। यह मानव तन मिला है दोनों धन की प्राप्ति के लिए, संसार का भी धन और ओंकार का भी धन। यह मानव तन पाना तब सफल होता है जब हम दोनों धन को प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ का भी सुख मिल जाता है तो वहाँ का भी सुख मिल जाता है। और जो केवल संसार का धन संचित किया, ओंकार वाला धन नहीं पाया, तो इस धन से न यहाँ सुख मिलता है और न ही वहाँ का सुख मिलता है। इसलिए वह सुख चाहिए, दोनों जहाँ का सुख चाहिए, यह लोक और परलोक का। तो हमें इसके पीछे पड़ना पड़ेगा, धन के या गुरु के चरण। गुरु के चरण। तो सतगुरु चरनिया में बड़ा गुण हो, देश अमर बात खास। सतगुरु चरनिया में बड़ा गुण हो, देश अमर बात खास। इसलिए जब सतगुरु चरण की कुछ भजन
गाना हो, कुछ सुनाना हो, कुछ वंदना करना हो, तो उसके पहले नमन करता हूँ सतगुरु चरण में। भजन करने से पहले नमन करता हूँ सतगुरु चरण में। भजन करने से पहले स्वामी रख लीजिएगा शरण में। भजन करने से पहले स्वामी रख लीजिएगा शरण में। भजन करने से पहले राग में मेरे स्वामी जी अनुराग हो। राग में मेरे स्वामी जी अनुराग हो। सुनकर श्रोता झूमे प्रेम बैराग हो। सुन के श्रोता झूमे प्रेम बैराग हो। ये मैंने कहा कि आप पूजा करने के लिए आए हो, सिर्फ ये मत समझ लेना मैं भी पूजा कर रहा हूँ, इसलिए ये जो भजन सुना रहा हूँ भले आप अपने के लिए समझो, लेकिन ये किसके लिए है? ये मेरे लिए। मैं आज इस मंच से अपने गुरुदेव का पूजन अर्चन और वंदन कर रहा हूँ कि राग में मेरे स्वामी जी अनुराग हो। राग में मेरे स्वामी जी अनुराग हो। सुनकर श्रोता झूमे प्रेम बैराग हो। सुनकर श्रोता झूमे प्रेम बैराग हो। प्रेम घुल जाए सारे जमान में। क्या बात है? एक और दो जगह नहीं, ये कैसी वंदना, मतलब वाला नहीं। वंदन अर्चन ऐसा करो कि केवल आपके लिए नहीं, पूरे दुनिया के काम आए। तो प्रेम घुल जाए सारे जमान में। भजन करने से पहले प्रेम घुल जाए सारे जमान में। भजन करने से पहले पाया आदेश तो आया हूँ मैं। पाया आदेश तो आया हूँ मैं। सिर को चरण में चढ़ाया हूँ मैं। सिर को चरण में चढ़ाया हूँ मैं। आपका शब्द गूंजे गगन में। कहाँ गूंजे? गगन में। वो कौन गगन? वो त्रिकुटी। और सभी के पास है। वाक का वो नाद, वाक का धुन, आपका शब्द सबके अंदर गूंजना शुरू हो जाए। तो आपका शब्द गूंजे गगन में। भजन करने से पहले आपका शब्द गूंजे गगन में। भजन करने से पहले जय गुरु बंदे जी अरजी मेरा। जय गुरु बंदे जी अरजी मेरा। जय गुरुदेव जी अरजी मेरा। जय गुरु बंदे जी अरजी मेरा। प्रभु जी हटा दे दास का फेरा। प्रभु जी हटा दे दास का फेरा। साहेब लग जाऊं सेवा करान में। क्यों ऐसा विनती करते हो? नहीं, मेरा सेवा लोग करेंगी। तो साहेब लग जाऊं सेवा करान में। भजन करने से पहले साहिब लग जाऊं सेवा करान में। भजन करने से पहले नमन करता हूँ सतगुरु चरण में। भजन करने से पहले नमन करता
सतगुरु चरण में चारों धाम, हे मन सुमरन कर ले। स्वामी जी दिए हैं भक्ति दान रे मन सुमिरन कर ले। स्वामी जी दिए हैं भक्ति दान, हे मन सुमरन कर ले। भजन पूरा नहीं सुनाएंगे, ये मैंने केवल प्रूफ दिया, प्रमाणित किया। मतलब ये सुनकर के आपको यह समझ आनी चाहिए, इसका मतलब कि अभी सदगुरु चरण पर ही भजन कितनी है। अभी इतना भजन है कि आप सुनते सुनते उब जाओगे, लेकिन भजन बंद नहीं होगा। इसलिए मानस की बात मैंने दोपहर में बताया था कि इसी बात को गोस्वामी दास जी ने प्रमाणित किया कि बंदो गुरुपद पदम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा, इसी जगह समाप्त हुआ। मतलब गोस्वामी दास जी भी मानस में कहते हैं कि मैं श्री गुरु चरण कमल के पराग की, मतलब धूल की वंदना करता हूँ। क्यों? जिसमें यानी जिस पराग में, जिस धूल में सुंदर रुचि, उत्तम वास यानी सुगंध, और उत्तम मतलब श्रेष्ठ अनुराग है। इसलिए ऐसे गुरुचरण कमल की मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब जरा इसके गहराई में चले। चारों धाम है, चार फल है, अनंत फल है। ये जितना भी फल है, फलों से बढ़कर के फल, वो संत के चरण में उपलब्ध है, लेकिन हम मानव जाते नहीं, इसलिए मिलता नहीं। लेकिन ये उत्तम रुचि क्या होता है, जिसके लिए गोस्वामी दास ने कहा कि सूरज सुबास सरस अनुरागा, चार चीज को एक लाइन में अंकित कर दिया। वो चार राज है। वो क्या है? पहला सूरज, दूसरा क्या है? सुवास, तीसरा क्या है? सरस, और चौथा क्या है? अनुरागायन, अनुराग। मेरा मानना है कि सूरज सुवास सरस अनुराग में चार पद। अब कैसे? उत्तम रुचि अर्थात श्रद्धा। उत्तम रुचि, केवल रुचि ही नहीं, उत्तम रुचि हो अर्थात श्रद्धा, और उत्तम वास अर्थात सुगंध, गंध नहीं, सुगंध, और श्रेष्ठ ये प्रेम। मतलब ये तीनों श्री गुरुपद कमल के रज में रहते हैं। ये तीनों श्री गुरु के चरण रज में रहते पहले से। इसलिए मैं इनके चरण कमल की वंदना करता हूँ। अब यहाँ चार विशेषण अर्थात सूरज सुवास सरस और अनुराग दिए हैं, तो जरा इसका राज जान लें। जिसका अभिप्राय यह है कि रज के सेवन से चारों फल प्राप्त होता है। रज के सेवन से, अभी चरण की बात दूर है। मैंने तो आप लोगों
को परसों से कह रहा हूं कि गुरुदेव के चरण में जाकर शीश चढ़ा देना चाहिए। और यहाँ तो प्रेमी भक्त जिनको केवल प्रेम चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, अमर लोक भी नहीं चाहिए, चारों फल भी नहीं चाहिए, ऐसे प्रेमी भक्तों ने क्या दर्शाया कि चरण मिले या ना मिले, ऐसा मेरा किस्मत है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं उन मिट्टी का कण बना रहूं जिस मिट्टी पर पांव कभी न कभी किसी संत सद्गुरु का पड़ जाए तो भी मैं धन्य हूं। तो मात्र रज से चारों फल मिल जाते हैं। अब वो कैसे? सुरुचि से अर्थ की प्राप्ति होती है। किससे? सुरुचि से। क्यों? क्योंकि रुचि नाम चाह का होता है। और आप लोगों की चाह क्या है? सबकी चाह क्या रहती है? पहले पैसा रहेगा तो सब हो जाएगा। बाप दादा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। ईमानदारी से बताओ, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो बताओ उसके लिए रुपया बड़ा होगा या प्राण? है? ठीक से बोलना। धन के लोभियों सही से जवाब देना। जब हार्ट जैसी बीमारी हो जाए तो उनके जीवन में पैसे का महत्व रहेगा या प्राण का? प्राण का। पर क्या बताया जाए, ये प्राण का कीमत तब समझ में आता है जब संसार से चोट खाता है। और संत सद्गुरु ऐसे ही चोट दिया करते हैं। जान लो, बाप दादा ने भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसे वालों की सुरक्षा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सुरक्षा करना पड़ता है। पैसे की सुरक्षा या प्राण की? ईमानदारी से बताना। पैसे की सुरक्षा करना पड़ता है कि प्राण की? ऐसा पैसा किस काम का? जिस पैसे के नाते प्राण भी सुरक्षित नहीं है। खैर, जाना नहीं है उधर, बस इतना ही दर्शाना है कि मानस में गोस्वामी दास जी ने क्यों ऐसा बात कहा। जिसका इष्ट राम, फिर भी राम को छोड़ करके सबसे पहले जब वंदना करना पड़ा चरण की, तो किसका? गुरु का। किसका वंदना? गुरु का। गुरु का। वैसे तो आप लोग कहोगे दुष्टों का किया, तो दुष्टों का किया तो पूरे दुष्ट प्रवृत्ति का किया, न कि चरण किया। और चरण की वंदना गोस्वामी दास जी सबसे पहले गुरु महाराज करते हैं। आप लोग किसका करते हैं? सीधे देवी देवता का करके आ जाए हमारे घर में, ताकि सब कुछ खजाना हो। मतलबी दुनिया। खैर, वो आपका सब्जेक्ट है, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सुरुचि से अर्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि रुचि नाम चाह का है, और सुबास से धर्म की। सुबास से धर्म की प्राप्ति। क्यों? धर्म में तत्पर होने से, धर्म में तत्पर होने
धर्म में तत्पर हो गया, धर्म के कार्य में लीन हो गया, तो निश्चित है कि यश तो फैलना ही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए सुवास से धर्म फल की प्राप्ति होगी। और सरस से काम की, सरस से काम की, क्योंकि काम भी रस सहित होता है। अगर काम में रस नहीं मिलता तो आज लोग काम करते नहीं, काम में रस है। इसलिए सरस से काम। अब क्या बचा? अनुराग से मोक्ष की, यानी जो भक्ति से मिलता है। किससे मिलता है? भक्ति से। भक्ति से। अब आप कहोगे वो कैसे? अनुराग से मोक्ष यानी भक्ति, तो मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, यानी बिना प्रेम के ये राम मिलने वाले। वे राम के पुजारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि राम राम जपने से क्या राम मिल जाएंगे? मुख में राम, अब बगल में चूड़ी, अब पाल जा भात तो काट ले चूड़ी। ऐसा हम सब करते आए। क्योंकि रावण भी गया था सीता के सामने तो राम नाम लिया, लेकिन किस भाव में लिया? मुख में राम, बगल में छुरी, अब पाजा घात तो काट ले सीता के कलैये को। ऐसा ही आप लोग करते हो क्या? यही तो गड़बड़ हो गया। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, जब तक प्रेम होगा नहीं तब तक प्रभु से मिलन होगा नहीं। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को क्या प्रिय है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और आप लोग समझ गए कि राम ही केवल नाम प्यारा, राम ही केवल अगरबत्ती प्यारा, दशांग प्यारा, और एक लोटा जल प्यारा, और पता नहीं क्या क्या हवन यज्ञ प्यारा। क्या प्यारा भाई? राम को क्या प्यारा है? राम को क्या प्रिय है संसार में? प्रेम। प्रेम। और वो प्रेम है किसके पास? आकर मैटर अटक जा रहा है। अरे जो राम जी को पसंद है वो संतों के पास है। किसके पास? संतों के पास। जो राम जी को पसंद है वह तो संतों के पास है, और हम जब तक संत के पास जाएंगे नहीं तब तक वो मिलने वाला। तो प्रेम कहाँ मिलता है? सतगुरु के चरण, संतों के पास, सतगुरु के पास जाना तो पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, तो पति लोग जाए पत्नी से प्रेम ले ले। आप लोग ले लोगे? प्रेम पा जाओगे पत्नी से? क्यों? आप लोग तो प्रेम दे ही सकती हो। हाँ? नहीं, प्रेम है दे सकती हो? क्या बात है? ये कैसे दुनिया के लोग हैं? अजीब। हाँ, अच्छा, पत्नियां सोचे कि जाए पति के पास उनसे प्रेम मांग ले, तो आप लोग दे दोगे ना? हाँ? नहीं दे पाओगे? अरे क्या बात है भाई, आपको कैसे ज्ञानी आदमी है? ये इंसान का तन पायो में गधा का, और जब इंसान का तन पायो तो प्रेम क्यों नहीं देते हो? इसलिए मैं कहता हूँ
कि अगर कोई तेरे दरवाजे पर प्यासा गया है और माना कि आपके पास मिठाई नहीं है, लेकिन तुम्हारी वाणी में इतना मिठास है, इतना प्रेम मधुर वाणी निकल जाए, तो शायद सादा पानी भी पी करके मस्त हो जाएगा। और तेरे बचनों में मिठास नहीं है और एक तरफ मिठाई रखे हो और दूसरे तरफ अच्छा आ गए हो तो ले पी लो, आ गए हो तो पीने वाला पिया तो जहर पिया नहीं तो पिएगा। तो देखने में आता है कि प्रेम किसी इंसान के पास नहीं होता, ये जब भी होता है तो संत के पास होता है। इसलिए हम भगवान को पाने के लिए संत के पास न जाएं। अगर भगवान को पाने के उद्देश्य से जाओगे तो हो सकता है कि हम जैसे ढोंगी पाखंडी महात्मा लोग आपको ज्ञान छांट छांट करके फंसा देंगे। क्यों? भगवान कोई वस्तु नहीं है जिसको पाने के लिए जाते हो। हाँ, अगर जाना है प्रभु के उद्देश्य से तो आप जाओ संतों के पास, पाने के लिए नहीं, प्रेम के लिए जाना। किसके लिए जाना? प्रेम के लिए। मैं इतना चला जाऊं, इतना आ जाऊं कि आते जाते हमें प्रेम हो जाए। क्या हो जाए? प्रेम। इसके लिए एक बार नहीं, बार बार। फिर से बताओ, आप लोग चढ़ने के लिए आए हो तो चढ़ाने के लिए? तो बस एक ही दिन चढ़ाओगे कि बार बार चढ़ाओगे? बार बार। अरे बार बार चढ़ाओगे तो खत्म नहीं हो जाएगा, कल नमक तेल का कैसे व्यवस्था बनेगा? आए? तो बार बार चढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। और इसी के लिए गोस्वामी दास जी ने क्या लिखा कि जब बहुकाल करी सत संगा, यानी बहुत समय तक आपको सत्संग जब सुनने को मिलेगा तब जाकर के ये भूत भ्रम भ्रांति जाएगा, वरना ये जाने वाला नहीं है। बार बार जाना पड़ेगा। जब बार बार जाओगे तब प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी रहोगे भगवान आपको खोज लेगा। क्योंकि इतने खोजी निकले, खोजते खोजते चले गए, लेकिन भगवान मिला नहीं। अगर भगवान खोजने से मिल गया होता तो कबीर साहब को लिखना नहीं पड़ता कि मुझे तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। क्या जरूरत है खोजने की? बस हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? सब है, हाथी घोड़ा, दुकान मकान, ज्ञानवान सब है, पर आश्चर्य की बात है प्रेम नहीं है। प्रेम के अभाव में खुदा नजर नहीं आता, और प्रेम के होते ही प्रभु तो प्रकट हो जाता है। इसलिए संतों के पास जाओ प्रेम के लिए, बस प्रेम हो जाए। लेकिन बड़ा गड़बड़ है, जब संतों के पास जाओगे प्रेम हो जाएगा तो फिर दुनिया का क्या कहेगी आप लोग? आए? क्या कहेगी? इसलिए सतगुरु के चरणों का ध्यान नहीं करता, पापी वही नर दुनिया में रहता।
समझ लो कि जब हम सद्गुरु के चरण का ध्यान नहीं करते तो क्यों हम पापी रहते हैं। इसलिए पापी हो रहते हैं कि हम गंगा जी में जाते हैं पाप काटने के लिए, पर देखने में आया कि अभी तक गंगा जी एक भी पापियों का पाप नहीं काट पाई। काश एक भी पापियों का पाप काट दी होती तो निश्चित है कि जितने लोग जाते सबका पाप समाप्त हो गया होता। आज धरती पर ये पापाचार नहीं होता। पर क्या बात है, गिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, असंत न होते जगत में जल मरता। इसलिए संत जीता जागता चलता फिरता प्रयाग होते हैं और चल करके जा करके प्रयाग में गोता लगवाते हैं और पाप से मुक्त करते हैं। ये अधिकार है, ये संतों को अधिकार मिला है, उनको पावर मिला है पाप से छुटकारा देने का, बाकी किसी को नहीं। अगर किसी को होगा कहीं से लिखित आपको मिले तो जरा हमें दिखाइएगा, बस बताइएगा नहीं, वो लिखित हमें दिखाइएगा, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत कुछ बरगला देते हैं, पर जब फ्रंट पर चढ़ना होता है तो ठाट फिस हो जाते हैं। तो कोटि न देव से लगाए हो आशा, कोटि देश लगाए हो आशा, नीन जैसे जल में रहे हो पियासा। नीन जैसे जल में रहे पियासा, और जल में मछली प्यास से तड़पे, ये तो बड़ी ना समझ की बात। वैसे ही हम मानव तन पा करके यदि आज तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, ये तो समझ में पड़ेगा। ये सारा भटकाव समाप्त हो जाएगा तब जब हमें संत का चरण मिल जाएगा, तब। जब तक नहीं मिलेगा हमें तो भटकना ही पड़ेगा। इसलिए स्वामी दे के चरण गया धारने वरिया भव से पार करी। स्वामी दे के चरण गया धारने वरिया भव से पार करी। लागल जन्म जन्म के दागी, लागल जन्म जन्म के दागी, एक जन्म की नहीं है, कई कई जन्मों का काम क्रोध राग द्वेष पीछा नहीं छोड़ रहा है। यही कारण है कि आदमी नेक है, महान है, लोग चर्चा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी पापी हम हो गए हैं कि हमारी जीवा गुणगान नहीं कर पा रही। तो लागल जन्म जन्म के दागी, लागल जन्म जन्म के दागी, जीवा हो गए जग में रागी, जीवा हो गए जग में रागी, जीवा हो गए जग में रागी, नाई छूटे करम कर भारने वरिया भव से पार करी है। स्वामी के चरण गया धारने वरिया भव से पार करी। किस्मत लोभ से हो गए खोटा, किस्मत लोभ से हो गए खोटा, मारे काम क्रोध बिन सोटा, मारे काम क्रोध बिन सोटा, मारे काम क्रोध बिन सोटा, मोह
मानव जीवन की नैया का कोई खवैया है तो सब लोग अपने अपने नाव संभालने परेशान पर संभलता, क्योंकि हर नाव में छेद है। क्या है? छेद है। उनको डर है कब नाव में पानी आ जाएगी। श्री राम नाम सत्य है। तेरा क्या संभालेगा? ऐसे ही हम लोग हैं। तो स्वामी बन जाया पखवैया, स्वामी बन जाया पखवैया, स्वामी बन जाया पखवैया, हमारे 14,004 गो का हारने वरिया भव से पार करी है। स्वामी के चरनिया गया हारने वरिया भव से पार करी। सतगुरु आए हो अवतारी, सतगुरु आए हो अवतारी। अरे इसीलिए तो मैं आपके हवाले हुआ हूँ कि आप नर रूप में नारायण ही तो है। आप नर रूप में हरि ही तो है, इसलिए मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। तो सतगुरु आए हो अवतारी, सतगुरु आए हो अवतारी। लेता अब की बार उबारी, लेता अब की बार उतारी। लेता अब की बार उबारी। नाथ ओ नाथ धर लेती हमारी पता, वारने वरिया भव से पार करी है। स्वामी हारने वरिया भव से पार करी। जय गुरु बंदे जी सरकार, जय गुरु बंदे जी सरकार। स्वामी आए जग करता, स्वामी आए जग करता। स्वामी आए जग करता, राव कर दे हमरो उपकार, भैया भव से पार करी है। स्वामी के चरण हारने वरिया भव से पार करी। हे स्वामी देखे चरण गया धार, नेवरिया भव से पार करी। स्वामी के चरण गया हारने वरिया भव से पार करी। तो इसलिए हम वंदना करेंगे अपने गुरु महाराज के चरण कमल की, जो परमात्मा का दूसरा रूप है, साकार रूप है। यही कारण है कि हमें किसी जगह और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अगर हमें कोई संत सदगुरु का चरण मिल जाए। हम तुच्छ प्राणी समझ नहीं पाते संतों के चरण की बड़ी हानि। अगर हम समझ पाते तो विधाता को समझाना नहीं पड़ता। इसलिए संतों के चरण की कीमत स्वयं भगवान बताते हैं कि गुरु गोविंद दो बड़े काफी लागू पाए, परिवारी गुरु आपने गोविंद को सुनाए। इसलिए ऐसे श्री गुरु चरण कमल यही बात है। मैं हूँ तो फिर क्या बात है। और खास तौर से सड़सी के मम्मी लोगों को ज़्यादा अहंकार रहता है। अरे पता है ना, मेरे जैसा है कि
रह गई। वरना चली गई होती दूसरी रहती तो। अरे जरा जा करके दिखा दो। अहंकार मेरे जैसा है कि मैं रह गई, बिता डाली, ये सब ऊँट है। क्या है? और रामायण वेद पुराण शास्त्र की ज्ञान छांटने वाले भी भयंकर ऊँट है। ये तो बड़े खतरेबल है। इनके पास तो कुछ होता नहीं, नकल सुनाते हैं, नकलची हो गए। ये ऊँट है, अहंकार रूपी ऊँट रच रच करके पाप रूपी डोली सजाता है। अहंकार के कारण पाप ही होता है, क्योंकि खुद ही नहीं पता है उसको, तुम्हारा दूसरे को क्या बताएगा। इसलिए जीव रूपी गाय को यहाँ से जाने के लिए, और क्रोध रूपी कौआ, और क्रोध रूपी कौआ, अरे बाप रे, रची रची उठवा डोली सजाया, रची रची उठवा डोली सजाया। पाप की डोली किसका? पाप की डोली। तो दिया कागा ने फूल लगा, देखा हो भाई, देखा कागा हो फूल लगाए, और देखा हो भाई गैया गौने जाए। अब तो बड़ा समझ में नहीं आता है